3 प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होगा मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल क्या हुए और फैक्टर क्या हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल को और वहीं से हम समझेंगे फैक्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की टेबल। तो 2 की टेबल अगर लिखूँ तो 2 1 जा हमारे पास होता है 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यहीं तक ये 2 5 जा 10। यहाँ तक हम 2 की टेबल लिखते हैं। फिर 3 की टेबल, इस प्रकार से 3 की टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ये हो गई 3 की टेबल। ठीक है, अब आपको समझना है मल्टीपल क्या हुआ। हम क्या करते हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जो था 1। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यानी कि 2 का जो मल्टीप्लाई करके आंसर हमें मिलता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है गुणा और प्लस उपज। उपज का मतलब हमने फसल बोई तो कुछ उपज मिली हमें। ठीक है, उसी प्रकार से हमने कुछ गुणा किया दो अंकों को तो कुछ उपज मिली, जिसको ही हम क्या कहते हैं, गुणज। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक गुणज मिला 2, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 और 3 को किया तो 6। ठीक है, ये है मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल। ठीक है, ऐसे हम 5 की टेबल लिखेंगे। 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 को करेंगे 6 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल का ठीक उल्टा होता है फैक्टर। ठीक है, ये अगर इस 2 की बात करें हम तो 2 किस किस के मल्टीप्लाई होने से बना है, 2 और 1 के, तो ये इसके फैक्टर हो गए। 4 किस किस से मल्टीप्लाई बना है, 2 और 2 से, इसके फैक्टर हो गए। 6 किस से बना है, 2 और 3 से, इसके ये फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जिन भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ मिले तो वो मल्टीपल, और मल्टीप्लाई होके जिस नंबर जो नंबर मल्टीप्लाई होके जो मिल रहा है तो जिससे मल्टीप्लाई किया है वो हो जाएंगे उसके मल्टीपल। ठीक है, तो हम सीधे कहाँ पर पहुँचते हैं अब, एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स के आपको फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 24 है, 24 के फैक्टर लिखने हैं आपको। ठीक है, तो फैक्टर कैसे लिखोगे ध्यान से देखने, आपको सॉल्व करेंगे हम। 1 से लिखना शुरू करना है। 1 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 24। 2 की टेबल देखो, 2 की टेबल 10 तक देखनी है तो 2 10 जा 20 होता है, और 2 11 जा 22, और 2 12 जा होता है हमारे पास 24, यानी 2 12 जा 24। फिर 3 से, 2 के बाद 3 की टेबल में आता है यस 3 8 जा 24। फिर 4 की टेबल में आता है यस 4 6 जा 24। फिर 5 की टेबल में आता है नहीं, 6 की टेबल में आता है। फिर 6 की टेबल में आता है, फिर 8 की, फिर 12 की, फिर लिख लेता हूँ 6 की टेबल में आएगा 6 4 जा 24। फिर 8 की टेबल में आएगा 8 3 जा 24। 7 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता। फिर इसी प्रकार से 10 11 किसी की टेबल में नहीं आता, आता है 12 की टेबल में। ठीक है, तो 12 2 जा 24। अब देखो ये होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24। अगर आप इनको सीरियल से लिखोगे तो आपका कोई भी मिस नहीं होगा। ठीक है, सीरियल से लिखते जाना है, 1 से शुरू करना है और फिर लास्ट 24 तक आना है। अब जरूरी नहीं कि आप पूरे लिखो, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे ध्यान से देखो आप। फैक्टर्स जो होंगे इसके, आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3, तो चाहे आप यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, तो फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास है 23 है हमारे पास। ठीक है, तो 23 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 23, और 2 की टेबल में भी नहीं आता, और 23 इंटू 1, तो 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे। ठीक है, एक होगा 1 और दूसरा होगा 23। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। 20 देख लेते हैं, 20 हमारे पास है एफ वाला, बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो 20 के फैक्टर मैंने कहा 1 से शुरू करना है, तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10। फिर 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 4 की टेबल में 4 5 जा 20, फिर 5 की टेबल में 5 4 जा 20, फिर 5 के बाद किसके टेबल में आएगा 10 की, 10 2 जा 20, और फिर 20 1 जा 20। ठीक है, तो 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टर्स। फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 5 10
और 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको खुद करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट फाइव हमेशा कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, ठीक है। तो 5 के लिखने हैं आपको, तो फर्स्ट 5 लिखोगे आप, तो फर्स्ट 5 लिख लो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ किसके मल्टीपल लिखने हैं, 5 के लिखने हैं। तो मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, और जो आंसर आपको मिलेगा वो मल्टीपल होगा, यानी कि 5 की टेबल लिखनी है हमें, ठीक है। 5 की टेबल लिखनी है कुल मिला के। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गए फर्स्ट 5। अगर 5 लिखा होता तो कोई से भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमें फर्स्ट 5 लिखना है, तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग, तो बुक की सहायता से ही देखते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है कि नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7। और 35 है आपके पास, मल्टीपल ऑफ 7 है। 15 जो है, 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर करोगे तो 15 2 30। 16 क्या है हमारे पास, वहाँ भी कुछ ऊपर भी कुछ चीज़ें गिवन है। ऊपर जैसे हमारे पास है, तो ध्यान से देखते हैं इसको। ऊपर है हमारे पास, अगर आप ढंग से देखोगे तो वहाँ आपको दिया है 25 और दिया है फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको आपके लिए। हमारे पास है सबसे पहले 35, फिर है 15, और फिर 16, और फिर है 20, और फिर है हमारे पास 25, ठीक है। यहाँ क्या दिया है हमें, मल्टीपल को मैं लिख लेता हूँ एम ऑफ 8, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ एम ऑफ 8, ये हो जाएगा एम ऑफ 7, फिर लिखो, फिर ये हो जाएगा एम ऑफ 70। एम का मतलब मल्टीपल्स है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एफ, फैक्टर ऑफ 30, और अगला है हमारे पास फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20। इसमें ही दो गिवन है हमें, फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20, ठीक है। अब आपको इनको मैच करना है। तो सबसे पहले आप देखो 35 किसकी टेबल में आता है, 7 5 से 35, यानी कि इसका तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, 15 2 जा 30, ठीक है। 16 क्या है, 8 2 जा 16, मल्टीपल ऑफ 8। 20 क्या है, 20 क्या है, ध्यान से देखो। तो 25 जो है वो है फैक्टर ऑफ 20 जो है वो 20 का फैक्टर है खुद से, है ना। 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50। अब क्या बच गया हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 70। तो 70 का मल्टीपल कौन होगा यहाँ पे, 35 ही होगा इनमें से, ठीक है। तो 35 के दो आंसर होंगे, 35 के होंगे दो आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, ठीक है। 9 के मल्टीपल फाइंड करने हैं आपको 100 तक, ठीक है। यानी कि 9 की टेबल लिखते जानी है जब तक कि 100 ना आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 9 की टेबल में 100 आएगा। तो आप क्या करोगे, 9 की टेबल लिखने शुरू करोगे, 9 1 जा 9, इस प्रकार से 9 2 जा 18, ठीक। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, और 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99। अब जो हम करेंगे, यानी कि 9 13 जा, तो वो आएगा 107। इसका मतलब कि यहीं तक इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, जो कि किस तक हैं, अप टू 100 है, ठीक है। 100 तक तो यही है ना, इससे आगे तो 100 से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इस प्रकार से हमें करना है। 9 की जो मल्टीपल हमने इस प्रकार से लिखे, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। मल्टीपल फर्स्ट लिखने थे आपको, तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया, ठीक है। 4 आएगा यहाँ पे, 3 9 3 27। तो इस प्रकार से 9 की जो फर्स्ट मल्टीपल हो गए। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो ये हो गए हमारे 9 के मल्टीपल अप टू 100 तक, क्योंकि जो अगला मल्टीपल होगा वो इससे बड़ा होगा। थैंक यू।